जहां कोरोना ने व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर असर डाला है, तो वहीं कोरोना के कारण शिक्षा पर भी बहुत असर पड़ा है। कोरोना के कारण स्कूल बंद हो गए और उसका असर यह पड़ा कि बच्चे लिखना पढ़ना ही भूल गए। ऐसा ही मामला बांसवाड़ा के सरकारी स्कूल के 11वीं में दिखा, जब क्लास के छात्र को एलिफेंट लिखना नहीं आया। सवाल उठता है कि यह हाल कोरोना की वजह से हुआ या 70,000 की तनख्वाह लेने वालों की खामियों की वजह से पैदा हुआ है। देश हो या विदेश, आधुनिक युग में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार शिक्षा विभाग में हर साल करोड़ों का बजट देती है, ताकि इस कंप्यूटर जगत के युग में छात्र भी अपनी पढ़ाई की गुणवत्ता एक कंप्यूटर के समान कर सके। लेकिन बीते 8 माह से कोविड की मार झेल रही सरकारी स्कूल बंद थे और छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने आधुनिक युग में तकनीकी पढ़ाई पर जोर दिया। लेकिन कोविड ने इन बच्चों की पढ़ाई पर भी अपना बुरा असर दिखाया। 8 माह बाद पुनः खुले सरकारी स्कूल, लेकिन जिस ऑनलाइन पढ़ाई के लिए सरकार जोर दे रही थी, उस पढ़ाई का इन बच्चों पर कोई असर नहीं पड़ा और बच्चों को जो याद था वो भी भूल गए। इसकी पड़ताल सोनावासा गांव के सीनियर स्कूल पहुंचकर की तो पहले तो छात्र छात्राओं के मास्क नहीं मिले। 11वीं क्लास में छात्रों से टीचर की मौजूदगी में बोर्ड पर एलिफेंट लिखवाया तो वह एलिफेंट नहीं लिख सके, ना ही हिंदी के अनुवाद कर पाए। छात्र खुद टीचर के सामने खड़ा होकर बोला नहीं आता, तो टीचर भी शर्म के मारे कुछ बोलने में असमर्थ रहे। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? एलिफेंट की स्पेलिंग लिखनी नहीं आती? सवाल उठता है कि 70,000 की तनख्वाह सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की मिलती है या और किसी काम की। वर्तमान सरकार ने अभी 18 जनवरी से कोविड के दिशा निर्देशों में स्कूल खोलने की जो परमिशन दी है, उसके आधार पर ये विद्यालय चल रहा है, जिसमें कक्षा 9 से जो 11 है वह 10 बजे विद्यालय आते हैं और उनका जो छुट्टी होती है वो लगभग 4 बजे होती है। और इसी तरह से जो कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी हैं वो 9:30 बजे आते हैं और उनकी छुट्टी 3:30 बजे होती है। तो यानी कि दोनों के छुट्टी में आधे घंटे का डिफरेंस रहता है। और साथ में ही सरकार के निर्देशानुसार 50% विद्यार्थी आते हैं, एक दिन 50% आते हैं, दूसरे दिन अगले 50% आते हैं और मास्क का अनिवार्य किया हुआ है।